नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। ना जाने आप सभी ने कितनी ही शादियों की दावतें उड़ाई होंगी, ना जाने कितनी ही बारातों में आप शामिल हुए होंगे, ना जाने कितनी ही दुल्हनों की विदाई पर आप मौजूद रहे होंगे। मगर हमारा दावा है कि हम आपको जिस शादी की कहानी बताने जा रहे हैं वैसी शादी आपने ना तो देखी होगी और ना ही ऐसी विदाई में आप कभी शामिल हुए होंगे। और तो और इससे पहले आपने कभी ऐसे दूल्हा दुल्हन भी नहीं देखे होंगे। तो चलिए आपको बताते हैं इस अजीबोगरीब शादी की दास्तान। अनचाही दुल्हन से पीछा छुड़ाना चाहता था दूल्हा। जी हाँ, शादी के बाद विदाई की घड़ी जब आती है तो आम तौर पर लोग इमोशनल हो जाते हैं। घर आंगन में खेल कर बड़ी हुई बेटी ससुराल जा रही होती है तो लोग रो रहे होते हैं, लेकिन इस कहानी में मामला उल्टा है। यहाँ रो कोई नहीं रहा बल्कि हर कोई गुस्से में है। जी हाँ, शादी के बाद लड़की इसलिए गुस्से में है क्योंकि लड़का उसे अपने साथ अपने घर ले जाने को तैयार नहीं है, और लड़का इसलिए नाराज है क्योंकि लड़की जबरदस्ती उसके गले पड़ गई है और उसे अपने साथ अपने घर ले जाने की जिद कर रही है। लड़के के घर वाले अनचाही बहू से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और लड़की के घर वाले हर हाल में अपनी बेटी का घर बसता हुआ देखना चाहते हैं। इन सारे लोगों के बीच कुछ एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं जो लड़की की शादी करवाकर मामले को सेटल करवाना चाहते हैं। ये कहानी बिहार की है, बिहार की राजधानी पटना की, और पटना के बाहरी बेगमपुर इलाके की। हुआ यूं कि यहाँ मंगलवार को एक लड़की कुछ एनजीओ कर्मियों के साथ अचानक एक लड़के के घर पर आ धमकी, और इससे पहले कि लड़का या फिर उसके घर वाले कुछ समझ पाते, सभी ने मिलकर लड़के को काबू कर लिया। इसके बाद सभी उसे मोहल्ले के शिव मंदिर में लेकर चले गए, जहां उन्होंने लड़का लड़की से एक दूसरे को फूल मालाएं पहनाने को कहा और फिर लड़के के हाथों में सिंदूर की डिब्बी थमा दी। लड़की की मांग भर देने को हुक्म सुना दिया। मरता क्या नहीं करता। लड़का ठीक वैसा वैसा ही करता गया जैसा जैसा उसे एनजीओ वालों ने कहा। लेकिन बात तब बिगड़ गई जब शादी के बाद लड़का अपनी बीवी को अपने साथ घर ले जाने से मना करने लगा। असल में लड़के का कहना था कि वो शादी करेगा तो अपनी घर वालों की मर्जी से ही करेगा, और चूंकि वो इस शादी को नहीं मानता है तो फिर लड़की को घर ले जाने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन लड़की और एनजीओ वालों का कहना था कि लड़का पिछले कई सालों से लड़की के साथ रिलेशन में है, ऐसे में उसे लड़की से पीछा छुड़ाने का कोई हक नहीं बनता। बल्कि लड़की का तो यहाँ तक कहना था कि असल में लड़की के घर वाले उसके घर वालों से 51 लाख रुपए दहेज के तौर पर मांग रहे हैं, और उनका कहना है कि अगर वो ये पैसे लेकर आती है तो फिर वो उसे बहू के तौर पर स्वीकार कर लेंगे, वरना उसके लिए ससुराल के दरवाजे बंद हैं। लड़की ने तो यहाँ तक कहा कि जब अपने बॉयफ्रेंड गणेश के साथ अपने रिलेशन को लेकर उसने गणेश यानी लड़के के घर वालों से बातचीत की तो वो इसका सबूत मांगने लगे, पर्सनल तस्वीरों की डिमांड करने लगे। लेकिन लड़की की बातों के उलट लड़के वालों का कुछ और ही कहना है। वो कह रहे हैं कि लड़की ने एनजीओ वालों के साथ मिलकर जबरन उनके बेटे को अगवा कर उससे शादी कर ली है, यानी कि ये एक अकड़ोआ शादी है, जबकि ऐसी शादियों को हाईकोर्ट पहले ही गैर कानूनी ठहरा चुका है। लड़के वालों ने इस शादी के खिलाफ लड़की के साथ साथ एनजीओ वालों के खिलाफ भी पटना के बाईपास थाने में रिपोर्ट लिखवाई है, और पुलिस ने अब इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है। वैसे तो पटना का ये मामला बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में होने वाले दूसरे अकड़ोआ विवाह के मामलों से थोड़ा अलग है, क्योंकि आमतौर पर अकड़ोआ विवाह के मामलों में लड़का लड़की एक दूसरे को पहले से नहीं जानते, बल्कि लड़की के घर वाले या इलाके के कुछ दबंग लोग वैसे लड़कों को पकड़कर उनकी अपनी बेटी से जबरन उनकी शादी करा देते हैं, जो किसी सरकारी नौकरी में हो या फिर कुंवारा होने के साथ साथ लाइफ में सेटल हो चुका हो। लेकिन ये मामला भी बेशक पकड़ोआ विवाह का हो, लेकिन ये केस थोड़ा अलग है। अब तक की जानकारी के मुताबिक यहाँ लड़का लड़की एक दूसरे को पहले से जानते थे। लड़के ने उससे शादी का वादा भी किया था, लेकिन लड़के और उसके घर वालों ने एंड मौके पर शादी से मना कर दिया, जिसके बाद लड़की एनजीओ वालों के पास गई और एनजीओ वालों ने पुलिस या कानून की मदद लेने की जगह खुद लड़के के साथ लड़की का पकड़ोआ विवाह करा डाला। अब आइए कुछ आंकड़ों की रोशनी में पकड़ोआ विवाह के अजीबोगरीब रिवाज को समझने की कोशिश करते हैं। भारत दुनिया के सबसे नौजवान देशों में से एक है।
यहाँ 18 से 35 साल की उम्र के लोगों की आबादी करीब 600 मिलियन यानी कि 60 करोड़ है, जो कुल आबादी का 44.4% है। लेकिन मेल फीमेल रेशियो यानी कि महिला और पुरुष के अनुपात में फर्क है। यहाँ प्रति 108 पुरुषों पर 100 महिलाएं हैं, यानी इस आंकड़े के हिसाब से देखें तो हर 100 नौजवानों में 8 लड़के कुंवारे रह जाते हैं। इस हिसाब से पूरी आबादी का 48.4% हिस्सा महिलाओं का है, जबकि 51.86% हिस्सा पुरुषों का है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सेक्स रेशियो के मामले में दुनिया में सबसे नीचे खड़ा है, जहां 1000 पुरुषों पर सिर्फ 933 महिलाएं ही हैं। और ये असंतुलन महिलाओं के खिलाफ अपराध, बाल विवाह, मानव तस्करी समेत कई तरह के सामाजिक और आर्थिक समस्याओं की जड़ है। जानकारों की माने तो बिहार और यूपी में होने वाले पकड़ोआ विवाह की जड़ में भी कहीं न कहीं बिगड़ा हुआ महिला पुरुष आबादी का अनुपात और दहेज जैसे सामाजिक बुराई भी एक वजह है। दहेज से जुड़े आंकड़ों पर गौर करें तो ये बात समझ में आती है। साल 2021 के नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो यानी कि NCRB के डेटा के मुताबिक दहेज प्रताड़ना के मामलों में उत्तर प्रदेश का नंबर पूरे देश में सबसे ऊपर है। यहाँ साल भर में कुल 4584 केस दर्ज हुए। इसके बाद बिहार का नंबर है, जहां कुल 3362 दहेज के मामले रिपोर्ट दर्ज की गई, जबकि 1845 केसेस के साथ कर्नाटक तीसरे और 1805 दहेज के मामलों के साथ झारखंड चौथे नंबर पर है। और दहेज प्रताड़ना के इतने मामले ही इस बात का सबूत है कि यूपी और बिहार का समाज अब भी इस बुराई से बाहर नहीं निकल सका है, जिसके चलते कहीं न कहीं पकड़ोआ विवाह जैसी दूसरी सामाजिक बुराइयों ने जन्म ले लिया है। अब आइए पकड़ोआ विवाह के आंकड़ों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। बिहार में पकड़ोआ विवाह के मामले कभी कम नहीं हो सकते, बल्कि और बढ़ते ही जा रहे हैं। साल 2020 में बिहार में जबरन शादी कराने के 7184 मामले सामने आए थे, जबकि साल 2019 में 10,295 मामले प्रकाश में आए। इससे पहले साल 2018 में 10,310 मामले सामने आए थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।